आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है काव्य कॉर्नर के क्रिएटिव मीट 5 में। और मैं डॉक्टर पूजा सिंह गंगानी आप सबका स्वागत करती हूँ कि आज आपने अपना बहुमूल्य वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े इस काव्य गोष्ठी के लिए। ये काव्य गोष्ठी बहुत अच्छे से संभव हो पाए, इस सब की मैं कामना करती हूँ और आप सबका स्वागत करती हूँ। तो इस क्रिएटिव मीट 5 में मैं सबसे पहले जिन्हें बुलाने जा रही हूँ वो है राहुल कुमार। सबसे पहले तो जो भी लोग वहाँ मौजूद हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, उन सबका धन्यवाद कि वो आए यहाँ। और तो सबसे पहले मेरी जो कविता स्वागत है उसका शीर्षक है बाकी है। तो बेसिकली टॉक विद मेरे और मेरे दिल के बीच की, आपके दिमाग और आपके दिल के बीच की जो बात होती है, ये उस पे मैंने लिखी थी। तो सुनिएगा प्लीज। आई होप आपको मेरी आवाज अच्छे से आ रही होगी। जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर। आ रही है, सुनाइए। आप पढ़ें जी। तो जो पूछा मैंने धड़कन से, तो इतना क्यों मचलता है, किसी की याद में हर रोज आ फिर कैसे ढलता है। जो पूछा मैंने धड़कन से, तो इतना क्यों मचलता है, किसी की याद में हर रोज आ फिर कैसे ढलता है। कि वो बोला मुकम्मल है नहीं, अभी ऐलान बाकी है, करेंगे बात फिर चर्चा, अभी तो जान बाकी है। वाह वाह, क्या बात। अभी बाकी है उनका भी फिजा में आ फना होना, अभी बाकी है उनका भी मेरे सपनों में जाग होना, अभी बाकी है किस्मत की लिखी कई बात बाकी है, करेंगे बात फिर चर्चा, अभी तो जान बाकी। बहुत सुंदर। अभी बाकी है सांसों का अचानक तेज जाना, अभी बाकी है उनका मुस्कुरा के चांद को तकना, पते पे दिल के लफ्जों का पहुंचना अब भी बाकी है, करेंगे बात फिर चर्चा, अभी तो जान बाकी है। सावन की घटाओं का बरसना अब भी बाकी है, मेरी नज़मों का दिल में जा उतरना अब भी बाकी है, अभी बाकी है सूरज की किरण का शुर्क हो जाना, अभी बाकी हवाओं का है यारो शोक से बहना, रगों में उनके भी एहसास ऐसा बहना बाकी है, करेंगे बात फिर चर्चा, अभी तो जान बाकी है। क्या यहाँ के बाद थोड़ा सा इट्स पैशनेट। तू डरता है अभी से है, अभी तो दूर तक चलना, अभी है फिर भी दिखती राह, अभी है सूर्य का ढलना, अभी जो साथ हैं तेरे वो भी कल साथ ना होंगे, कि तू दे आग खुद को है तुझे कल आग में जलना। वाह, बहुत उम्दा। वो बोला क्यों हारूं मैं अभी, कि वो बोला क्यों हारूं मैं अभी, अभी जब सांस रहती है, क्यों हारूं सांस भी अपनी अभी जब प्यास रहती है, तो मुझको ये बता दे वो कहाँ ही दूर है मुझसे, मैं जब भी सोच लूं फिर वो मेरे ही पास रहती है, हिम्मत गर कहीं फिर उसकी एक पहचान बाकी है, कहाँ परवाज है पूरी अभी ऐलान बाकी है, ये किस्सा अब भी बाकी है अभी परिणाम बाकी है, जो मेरा है खुदा उस रूह का फरमान बाकी है। ये उसका लास्ट पैरा। मुझे चलने दो उसके संग, सफर की शाम बाकी है, करेंगे बात फिर चर्चा, अभी तो जान बाकी है, अभी तक मैं नहीं हारा, अभी अंजाम बाकी है, करेंगे बात फिर चर्चा, अभी तो जान बाकी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कबूल है। ओके, एक्चुअली ये एक तरफा प्यार पे लिखी गई है। तो क्या हुआ जो हम साथ नहीं रह सकते, तो क्या हुआ बाकी है के बाद कबूल है, क्या बात है। तो ये एक तरफा प्यार के ऊपर लिखी गई है और इसमें कोई मतलब नहीं है। तो क्या हुआ जो हम साथ नहीं रह सकते, तो क्या हुआ जो हम साथ नहीं रह सकते, तू जो किसी और की हो जाए मुझे कबूल है, कबूल है जो तू हर रात मेरे सपनों में आए और आकर आंखों से बह जाए मुझे कबूल। क्या बात। ख्वाहिशों की कोई फहरिस्त नहीं है मेरी, बस तेरी आदतों में ढल जाऊं कबूल है, कबूल है देर रात तक तेरी राह तकना, और फिर उसी इंतजार में मैं सो जाऊं कबूल है। बहुत तुझे भी शायद कबूल रहा होगा ये प्यार मेरा, पर तेरी मजबूरियों का गवाह हूं मैं कबूल है, शिकायत नहीं करूंगा खुदा से तेरे पास ना होने, बस तेरी यादों के कफस में बंध जाऊं कबूल। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। अपने हर गम का साथी चुन ले मुझे,
तेरी राह के हर शूल मुझे कबूल है। अपने हर गम का तू साथी चुन ले मुझे, तेरे राह के हर शूल मुझे कबूल है। तुझसे इतर अब कोई चाह ही नहीं मेरी, अब सब तेरा कबूल है और तू मुझे कबूल। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुमार गुलशन जी, आप अपना काव्य पाठ शुरू करें। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सभी को मेरा। पूजा जी, गुलशन जी, तो आप ऐसी कोरोना जैसी बीमारी में भी, वैश्विक महामारी में इस आयोजन करा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और हमारी अध्यक्षता कर रहे हैं विनय विनम्र जी को भी बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी को बहुत। अरे जिंदाबाद हो गया आपसे मिलकर। तो आज मैं अलवर राजस्थान से हूँ, तो आज दो बड़े महानुभाव हैं, सेनानी हैं, उनका जन्म दिवस है। गोपाल कृष्ण गोखले जी और महाराणा प्रताप जी। अरे वाह। तो उनके ऊपर मैं 4 लाइन सुनाता हूँ और उनसे आपसे कन्हैयालाल सेठ ने हूँ भूख मरू प्यास मरू मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूँ उजड़ा मैं जो भटकूं पण मन में मारी याद रहे। भूख मरू प्यास मरू मेवाड़ धरा आजाद रहे, हूँ घोर उजाड़ा में भटकूं पण मन में मारी याद रहे। ऐसे अटल थे हमारे महाराणा प्रताप जी। तो उनका आज जन्मदिवस है, तो मैं सभी को उनके आपकी ओर से सभी को प्रणाम करता हूँ। और देश में जैसा कि माहौल चल रहा है, कविताएं लिखते हैं और देश की गंभीरता को लेते हुए कविता लिखते हैं और एक सारांश बन जाता है। भारत में कोई बीमारी हो, कुछ भी युद्ध हो, तो सबका आखिर में एक निचोड़ उपाय जरूर निकालते हैं हमारे भारतवासी, ये होता है। तो मैं उन कविताओं का सारांश थोड़ा थोड़ा लेकर मैं आपके सामने रखता हूँ, तो सुनिएगा। जी स्वागत। कि सरहद पर शंका के बादल, सरहद पर शंका के बादल रोज रोज लहराते हैं, सरहद पर शंका के बादल रोज रोज लहराते हैं, सभी धान के ढंग बड़े बेढंग नजर से आते हैं, सभी धान के ढंग बड़े बेढंग नजर से आते हैं। शहीद भगत सिंह बोस की बातें कोई नहीं सुन पाता है, शहीद भगत सिंह बोस की बातें कोई नहीं सुन पाता है, जेएनयू में भारत टुकड़े का नारा लग जाता है। और कोई बात नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है देश प्रेम बलिदानों पर, कोई बात नहीं करता है देश प्रेम बलिदानों पर, सबको आफत हो रही है सीएनआरसी लाने पर। तो उस समय मैंने पंक्ति लिखी थी, और जैसा कि सीएनआरसी का लोग विरोध कर रहे थे, मजहब की बातें कर रहे थे, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप सब पढ़े लिखे हैं, अच्छे विद्वान आदमी है, तो आप समझ सकते हैं मजहब की बात करना गलत है, इंसानियत की बात करनी चाहिए। सुनिए, कि देश बड़ा या मजहब है, कि देश बड़ा या मजहब है, अब कौन इसका उपचार करे, देश बड़ा या मजहब है, अब कौन इसका उपचार करे। लोग घरों को जला रहे थे, ऐसे जला रहे, मानवता बिल्कुल भी खत्म हो गई थी उस समय। तो तब लाइन पढ़ता हूँ कि देश बड़ा या मजहब है, अब कौन इसका उपचार करे, हर जलते घर को देखकर पानी की कौन बौछार करे, हर जलते घर को देखकर पानी की कौन बौछार करे। कुछ विषधर हमने पाले हैं, कुछ विषधर हमने पाले हैं, वो विष का प्रकोप दिखलाएंगे, 3 रंग की आड़ लिए हिंसा इतनी फैलाएंगे, 3 रंग की आड़ लिए हिंसा इतनी फैलाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाई, बहुत बढ़िया। और निर्भया कांड हुआ था जैसा दिल्ली में आपको सभी को सूचित है, 8 साल बाद उस बच्ची को आज न्याय मिला था। तो तब मैंने कुछ एक व्यंग लिखे थे लोगों की क्रूरता लाचारी को देखते हुए, कि इस देश में ज्यादा दुशासन, कि इस देश में ज्यादा दुशासन ये द्वेष दिखाई पड़ता है, इस देश में ज्यादा दुशासन ये द्वेष दिखाई पड़ता है, फिर सभा में मौन रहे वो भीष्म दिखाई पड़ता है, फिर सभा में मौन रहे वो भीष्म दिखाई पड़ता है। गदा और गांडी उठाने, गदा और गांडी उठाने कोई भीम नहीं आया, द्रौपदी का चीर बढ़ाने कोई कृष्ण नहीं आया, फिर लुटते देखा है हमने, फिर लुटते देखा है हमने, चौसर पर दरबारों को, राजनीति क्या खेल खिलाती निर्भया के हत्यारों को। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत खूब, दिल से लिखा है दोस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। नहीं चलिए, अब हमारे साथ मनिका जी हैं, मनिका मोहिनी,
बहुत बहुत स्वागत है मनिका जी आपका, और आप अपना काव्य पाठ शुरू करें। और स्वागत ओके, प्रणाम विनय सर, सबको प्रणाम। और पूजा ये गोष्ठी आयोजित करने के लिए बहुत बहुत। मैं एक व्यंग्य रचना शुरू कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है वो बनोगी ऐसी मल्लिका की कभी न छिनेगा ताज। तो कविता कुछ है। कल थी मल्लिका तो आज है सनी लियोनी बेहद हॉट। कल थी मल्लिका तो आज है सनी लियोनी जैसे बेहद हॉट। हमें मिला कविता के लिए एक नया प्लॉट। इनके स्तर में हो रही है गिरावट, इनके स्तर में हो रही है इतनी गिरावट, ऐसा लगता है दूध में पानी नहीं, पानी में हो दूध की मिलावट। तो हे तारिकाओं, शानदार। तारिकाओं अगर सैकड़ों में तुम हो हिट, तो हे तारिकाओं अगर सैकड़ों में तुम हो हिट, तो करोड़ों हैं तुम पर स्पिट। माना कि विवादों से तुम्हें खूब पब्लिसिटी मिलती है, माना कि विवादों से तुम्हें खूब पब्लिसिटी मिलती है। रैंप पर आ जाता है भूकंप, रैंप पर तो आ जाता है भूकंप और धरती हिलती है। खुद को कहती हो तुम एक्ट्रेस और मॉडल, खुद को कहती हो तुम एक्ट्रेस और मॉडल। मैं बताना चाहती हूँ तुम्हें देश के चुनिंदा रोल मॉडल। इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, लक्ष्मीबाई जैसी ये सब भी थी विवादों से टकराई। इनके भी कृत्यों से धरती हिली थी, पर किसी एक को नहीं, करोड़ों को नई दिशा मिली थी। पता नहीं तुम्हें तो याद नहीं इनके नाम, पता नहीं तुम्हें तो याद भी है या नहीं इनके नाम। मैं बताना जरूरी समझती हूँ इनके अजर अमर काम, मैं बताना जरूरी समझती हूँ इनके अजर अमर काम। यहाँ से व्यंग्य देखिएगा। इन्होंने किया देश पर न्यौछावर, इन्होंने किया देश पर देह को न्यौछावर, और तुम कर सकती हो देह पर ये देश न्यौछावर। वाह वाह वाह। देश पर देह को न्यौछावर और तुम कर सकती हो देह पर ये देश न्यौछावर। अपनी इस आग को, अपनी इस आग का करो सही जगह यूज, अपनी इस आग का करो सही जगह यूज। बेवजह युवाओं को मत करो कंफ्यूज, क्योंकि तुम्हारी इस आग की सही दिशा से लाखों के जीवन में जल सकती है बाती, और तुम्हें मिल सकती है अजर अमर ख्याति। क्योंकि तुम्हारी ये हॉट सीट तो बस 4 दिन की चांदनी है, जो कल एक गहरी काली रात में बदल जानी है, जो कल एक गहरी काली रात में बदल जानी है। इसलिए सस्तापन छोड़ दो, इसलिए सस्तापन छोड़ो, सुकृत्यों से करो राज, फिर बनोगी ऐसी मल्लिका कि कभी न छनेगा ताज, कि कभी न छनेगा ताज। बहुत सुंदर, बढ़िया व्यंग्य है, बहुत बढ़िया मनिका जी, बहुत सुंदर मनिका जी, बहुत खूबसूरत रचना आपने पेश की। चलिए अब मैं आमंत्रण देना चाहूंगी प्रणब खरबंदा को। प्रणब जी जो हैं हमारे साथ में, प्रणब खरबंदा जी को इनवाइट करती हूँ, आमंत्रण देती हूँ कि आप अपना काव्य पाठ शुरू करें। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आप सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रही है। प्रोफेसर साहब सुनाइए। बहुत बहुत नमस्कार सर, आप सबका आशीर्वाद प्यार चाहिए। तो मैं कुछ बूंदों से आज गागर भरूंगा, आपका आशीर्वाद। तुम उलझी हुई जुल्फे सवार रही थी, तुम उलझी हुई जुल्फे सवार रही थी, शायद पुरानी यादों में मुझे निहार रही। वाह वाह। शायद कुछ कहना था, शायद कुछ कहना था मुझको से, शायद कुछ कहना था मुझको से, इसीलिए उंगलियों से ही जुल्फों में अपने आप को मेरी आंखों से बुला रही। वाह। ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं सर, मैं आपके सामने शेयर करूंगा। ये इंडिया इकलौता देश है जहाँ पे हम एक दूसरे को ही कसूरवार ठहराते हैं। जैसे कि क्या करे शर्मा जी, ठंड बढ़ा दी है। शर्मा जी क्या करे, क्या करे खरबंदा साहब, कोरोना फंसा रखा है, अब हमने क्या फंसा रखा है। तो ये जो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है विनम्र जी, गुरु जी, मैं 2 लाइनों से बताऊंगा आपको कि हमारे देश की जो मनुस्थिति है वो इस तरीके से है। ये दिसंबर की सर्दी और ठिठुरती ठंड, ये दिसंबर की सर्दी और ठिठुरती ठंड, तुम मेरे दिल में उतर गई हो, शायद इसीलिए मेरी शायरी सुधर गई। और यही चीज, जब थोड़ी सी चीज बिगड़ती है, अभी स्थिति थोड़ी बिगड़ी है, तो लोगों की यही मनोस्थिति क्या कहती है, ये दिसंबर की सर्दी और ठिठुरती ठंड तुम मेरे दिल से अब उतर गई हो, इसलिए मेरी शायरी आधे रास्ते उतर गई हो। वाह वाह वाह।
एक मेरे दोस्त की अधूरी नज्म थी तो मैंने उसको पूरा किया अपने ही अंदाज में, अपने ही लफ्जों में, अपने ही एक्सपीरियंस के साथ। तो थोड़ा सा आप सबका दाद चाहूंगा, प्यार चाहूंगा जी। स्वागत है। फिर वही मेट्रो, फिर वही मेट्रो, फिर वही सीट, फिर वही मेट्रो, फिर वही सीट, फिर वही सफर, फिर वही हेडफोन्स में संगीत, फिर वही खता, शायद तुमसे नजर मिला बैठा, फिर वही दोस्ती, फिर वही सजा, फिर वही इश्क, फिर वही खता, फिर वही जख्म, फिर वही कत्ल, फिर वही छुरा, फिर अश्कों में नमी, फिर वही गिला, फिर तुम सही, फिर मैं बुरा, फिर तुम सही, फिर मैं बुरा, फिर वही तड़प, फिर वही तड़प, फिर वही मिलने की चाह, फिर वही पछतावे की जख्म, फिर वही गिला, फिर वही दिल की कसक, फिर तुझसे मिला, फिर वही दोस्ती, फिर वही सजा, फिर वही इश्क, फिर वही जख्म, फिर वही कत्ल। मैं तुझ पे फना, तू मुझ पे फना, बता किसकी ये सजा। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। कभी कभी मर जाने को जी चाहता है, कल मदर्स डे है तो उनके लिए स्पेशली लिखा था। कभी कभी मर जाने को जी चाहता है, फिर याद आती है माँ, लगता है माँ के चरणों में गिर जाने को जी चाहता है। स्वागत। बाहर मत निकलो नहीं तो मौत है, बाहर मत निकलो नहीं तो मौत है, कोरोना से क्या डरते हो, सुनो एक तरफा इश्क कर लो, सुना है बहुत धीमी मौत है। वाह वाह। किसने कहा कोरोना से मौत मिलती है, किसने कहा कोरोना से मौत मिलती है, इजाजत रब से भी चाहिए मौत के लिए। तुम भी कोरोना निकली एक बेवफा, एक धोखेबाज, तुम भी कोरोना निकली एक बेवफा, एक धोखेबाज। वफा क्या है उस मौत से सीखो, एक बार जब हाथ थाम ले तो मौत तक भी साथ नहीं छोड़ती। मौत से क्या डरना दोस्तों, ये सिर्फ 30 सेकंड का खेल है। मौत से क्या डरना दोस्तों, ये सिर्फ 30 सेकंड का खेल है, मगर साली ये जिंदगी है जो सालों साल चलती चली जा रही है। वाह वाह वाह। मैं मुंह फेर कर बैठी थी उसे, मैं मुंह फेर कर बैठी थी उससे, सबने तो यही सोचा होगा। मैं मुंह फेर कर बैठी थी उससे, सबने यही सोचा होगा, पर मेरी खिड़की पर उसकी परछाई थी, आखिर ये किसने देखा होगा। वाह वाह वाह। तो एक आखिरी लफ्जों के साथ मैं आप सबके साथ इजाजत चाहूंगा। स्वागत है। ये दोस्ती ही कल तुम्हें चाहत सी लगने लगेगी, ये दोस्ती ही कल तुम्हें चाहत सी लगने लगेगी, कम करो बातें वरना तुम्हें आदत सी लगने लगेगी। वाह वाह वाह। इंतजार में खड़े हो, इंतजार में खड़े हो तो घड़ी मत देखना, इंतजार में खड़े हो तो घड़ी मत देखना, वरना हर घड़ी मुद्दत सी लगने लगेगी। वाह वाह। देखना देखना उन्हें तो फकत से दिल से ही देखना, देखना उन्हें तो फकत से दिल से ही देखना, ऐसा करोगे तो उन्हें सच्ची मोहब्बत सी लगने लगेगी। वाह वाह। आखिरी लाइन और गुरुजी का आशीर्वाद, देनी हो अगर निशानी, देनी हो अगर निशानी तो बिन बताए देना, जाहिर जो कर दिया तुमने तो अमानत सी लगने लगेगी। बहुत 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 शुक्रिया दोस्तों आप सबका। बहुत 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 अच्छा। बहुत शानदार प्रणव जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है चित्रांश, चित्रांश आपको आवाज आ रही है सर? जी जी आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी। चित्रांश जो है वो हमारे साथ दरभंगा बिहार से है और एक स्टूडेंट है, और ये इनका इंटरेस्ट है पोइट्री और इसमें स्टोरी टेलिंग में। तो चित्रांश आपका बहुत बहुत स्वागत है, और अब आप अपना काव्य पाठ। जी आज मैं अपनी कविता सुनाना चाहता हूँ जो अभी वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है, जो नेता जो भी चुनाव से पहले वादे करते हैं और उसके बाद वो अपनी झोली भरकर फिर
जनता का कोई काम नहीं करते हैं, तो उस पर मैंने कुछ पंक्ति लिखी है, आप सबकी दाद चाहूंगा। बहुत स्वागत है जी। बने थे नेता उन्हें हक दिलाने, जो सुविधाओं से है वंचित, पर असल में इसमें भी उनका लालच और निज स्वार्थ है निहित। किए थे वादे बहुत बड़े, ख्वाब दिखाए खड़े खड़े, अब अपनी अपनी हिस्सेदारी को आपस में ही लड़ पड़े। वो कोई अक्सर देखते हैं कि कोई ये टेंडर वगैरह निकलता है या जो भी उनका अपना ये राजनीतिक जो मुद्दा होता है, उसमें आपस में ही वो लोग एक तरह से फिक्सिंग कह सकते हैं, आपसी समझौता करके वो जनता को ही आखिर में ठगते हैं। तो फिर उसके बाद एक ये है पंक्ति धार्मिक तुष्टीकरण पे, करते धार्मिक तुष्टीकरण, बनाते जातीय समीकरण, अपने वोट बैंक की खातिर लेते दंगाइयों की शरण। जगह जगह दंगे फैलाकर वो अपना चुनावी समीकरण सीधा करते हैं ताकि उन्हें बराबर वोट मिलते रहे। तो इसके बाद है, चुनाव से पहले बने गरीब का बेटा, व्यापारियों से चंदा खूब समेटा, गाड़ी और बंगलों की झड़ी लगाकर फिर 5 साल मखमल पर लेटा। वाह वाह वाह। धन्यवाद। इनकी योजनाएं हवाबाजी, जनता को दिखाते पैतरेबाजी, नभ से जमी पर लादे जनता, यदि समझ जाए इनकी चालबाजी। क्या बात। फिर है एक आखिरी बोलना चाहूंगा, राजनीति नहीं चीज बुरी, देश के विकास की है ये धुरी, विश्व गुरु बन जाएगा भारत, यदि नेता अपनी जिम्मेदारी करे पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बहुत उम्दा। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, उसे सकते हम तोल नहीं। हाँ बड़ी महान है माँ, धरती पर बसता भगवान है माँ। वाह। जब सब घर के बाहर जाते, तो जो घर रहकर घर को घर बनाती, वो घर की शान है माँ। वाह क्या बात। लोगों को लगता है कि वो कोई बड़ा काम नहीं करती, लोगों को लगता है कि वो कोई बड़ा काम नहीं करती, क्योंकि बाहर जाकर वो खुद का नाम नहीं करती। बहुत सुंदर। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर बच्चे का गुरूर, हर औलाद का अभिमान है माँ। कोई कुछ भी कहे चाहे, त्याग की मूरत ममता का सार है माँ। वाह। 9 महीने हमें कोख में रखे, कभी सबसे कभी खुद से लड़े, हमें अपने अंदर बड़े नाजों से पालती है माँ। चाहे फिर कोई आम सी हाउसवाइफ हो या हो कोई जानी मानी शख्सियत, जब हमारी दुनिया में आने की खबर पाती है, तो बॉडी, करियर, नाम सब भूल जाती है माँ। क्या बात, क्या बात। रात को आटा खत्म हो जाए, रात को आटा खत्म हो जाए तो सबको खाना खिला कर चाहे खुद भूखी सो जाती है माँ। एक बस हमारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है माँ। बहुत सुंदर। वो कुछ भी, कोई परिस्थिति हो चाहे, पर चाहे अगर हम कमजोर, तो फिर हमें गले से लगा लेती है माँ। हमारे लिए ही अपने अनगिनत ख्वाब, अपने सारे सपनों की बलि चढ़ाती है माँ। और जब हमें हमारे सपने पूरे करते देखते, तो हमसे भी ज्यादा खुश हो जाती है माँ। बहुत खूब। वाह, बहुत बढ़िया। अपनी बेटी को बड़ा कर उसे किसी अनजान घर में भेजने से घबराती, पर अपने कलेजे के टुकड़े को खुश देख दूर से ही मुस्कुराती है माँ। अपने बेटे का नया संसार भी अपने ही हाथों से बसाती है माँ। तो चाहे तुम लड़की हो या हो लड़का, अपनी जन्म देने वाली माँ से अगर दूर भी हो आज, तो ये स्पेशली लाइन है क्वारंटीन के लिए या जिनकी शादी हो गई है, अपनी जन्म देने वाली माँ से अगर दूर भी हो आज, तो फिक्र मत करना, एक बार दिल से बुलाने पर चाहे पास ना आ पाए, पर हमेशा साथ खड़ी नजर आती है माँ। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मम्मी, अम्मा, मॉम, मम्मी, अम्मी, अम्मा भिन्न नामों से जानी जाती है। देवी के अलग अलग रूपों की तरह धरती पर बसता भगवान है माँ। क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मजा आ गया। मैं आमंत्रित करूंगी
मेरे पापा भी हैं और सभी लोग जानते हैं शायद यहाँ पर ईश कुमार गंगानिया जी को, जो कि बहुत स्वागत है जी। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया। काव्य पाठ तो पता नहीं मैं कैसा कर पाऊंगा। आलोचक हूँ तो आलोचना का मेरा दिमाग उसी तरह से रहता है। फिर भी जो मौजूदा परिस्थिति है कोरोना से रिलेटेड, तो उसमें जो है कई बारी अजीब तरह की स्थितियां लगती है कि कुछ लोग कोरोना का भी फायदा उठा रही है हमारी सियासत। उसके मद्देनजर मैंने कुछ लिखा है, इसको कहते हैं खुदी से प्यार। खुदी से प्यार। और ये हमारी जो सत्ताधीश हैं, साहिब मसनत हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए लिखा है, साहिब के खून में व्यापार है। साहिब के खून में व्यापार है, हल्का फुल्का नहीं बेशुमार है। फुल्का नहीं बेशुमार है। सियासत में 100 खून माफ है। सियासत में 100 खून माफ है। हाँ, नोटबंदी भी इसी में शुमार है। नोटबंदी भी इसी में शुमार है, जिसने दर्जनों जाने ली। दुनिया कोरोना से हलकान है। ये दुनिया कोरोना से हलकान है और उनका कहीं और प्रहार है, लेकिन उनका कहीं और प्रहार है, उनकी नजरें कहीं और हैं कोरोना से हटके। और अदालत भी उसका हिस्सा है। अदालत खूब गजब ढा रही है। अदालत खूब गजब ढा रही है, पर फैसलों में निरा अंधकार है। पर फैसलों में निरा अंधकार है, सवाल है। अदालत खूब गजब ढा रही है, पर फैसलों में निरा अंधकार है। लॉकडाउन में रोना मना है। लॉकडाउन में रोना मना है और हर तरफ दहशत की भरमार है। और हर तरफ दहशत की भरमार है। अब ऐसा लगता है साहिब को देखते कि उन्हें बड़ा युग पुरुष बनने का ज्यादा लालायित है वो, तो उसी नजरिए से लिखा है कि वो आज के बादशाह हैं जनाब। वो आज के बादशाह है जनाब, उन्हें ताजमहल की दरकार है। बादशाह है साहब, ताजमहल की दरकार है। जानते हैं वो मजदूरों का दर्द, उन्हें मालूम है मजदूर किस दौर से गुजर रहा है। जानते हैं वो मजदूरों का दर्द, लेकिन पहली चाहत दरबार है। पहली चाहत दरबार है। फिर नई संसद बनाना चाहते हैं, पैसे उसको गरीबों के बदले संसद में लगाना चाहते हैं। कल हो ना हो आज को जियो। कल हो ना हो आज को जियो। वो ऐसे दर्शन का तलबगार है। वो ऐसे दर्शन का तलबगार है। कल की चिंता नहीं है, कल हो ना हो बस आज को जियो। वो ऐसे दर्शन का तलबगार है। वो अलग इतिहास लिखेंगे ईश। वो अलग इतिहास लिखेंगे ईश। उन्हें खुदी से बहुत प्यार है। उन्हें खुदी से बहुत प्यार है। बहुत सुंदर। एक ये इसी के साथ एक दूसरी कुछ लाइनें लिखी हैं, जो धरती पे ऐसा लगता है कि सब अपनी तरह से चल रहा है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। हर आदमी परेशान है, तो फरियाद की जाए किससे। तो ये फरियाद के लिए लिखा है, इसका टाइटल है बेवजह शहादत। अभी अभी चांद तारों से मुलाकात की है। अभी अभी चांद तारों से मुलाकात की है और अपने देश के गर्दी से हालात पर बात की है। अपने देश के गर्दी से हालात पर बात की है। उनके यहाँ सब कुछ चंगा सी। उनके यहाँ सब कुछ चंगा सी। उनके यहाँ आपका डायलॉग है ये, उनके यहाँ सब कुछ चंगा सी, क्योंकि उन्होंने अपने किसी अनुशासन को तोड़ा नहीं। कुदरत ने अपने अनुशासन को तोड़ा नहीं, लेकिन हमारे यहाँ कोई अनुशासन अब जिंदा छोड़ा नहीं। हमारे यहाँ कोई अनुशासन अब जिंदा छोड़ा नहीं। थैंक्स अ लॉट सर। छोड़ा नहीं। अब इसके लिए जो तारों का फरियाद क्या है, उनके यहाँ प्रकाश पुंज है। चांद तारों के यहाँ प्रकाश पुंज है, सूर्य देव हैं, उनके यहाँ प्रकाश पुंज है। पहले की तरह अपना काम करता है, जैसे पहले रोशनी देते थे अपने। उनके यहाँ प्रकाश पुंज है, पहले की तरह अपना काम करता है, खुद रोशन है।
खुद रोशन है और चांद तारों की रोशनी का पूरा इंतजाम करता है। खुद रोशन है और चांद तारों की रोशनी का पूरा इंतजाम करता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे प्रकाश पुंज को खुदगर्जी ने घेरा है। हमारे ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे प्रकाश पुंज को खुदगर्जी ने घेरा है। बस इसीलिए उनके जीवन में सवेरा है। बस इसीलिए उनके जीवन में सवेरा है। लेकिन बाकी के जीवन में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरा ही अंधेरा है। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। थैंक यू। यकीनन हमारी हालात को देख के यकीनन चांद तारे मायूस हैं। धरती की हालत को देख के यकीनन चांद तारे मायूस हैं हमारी हालत पर, और बड़े बेबस भी हैं हमारी बेवजह शहादत पर। यकीनन चांद तारे मायूस हैं हमारी हालत पर, और बड़े बेबस हैं हमारी शहादत पर। हर एक आदमी को कुर्बानी देनी है, उधर से फरमान, बाकी जैसे भुगतना है भुगतिए, बस ऑर्डर हो गया, देश के लिए करो, जनता के लिए करो, कुछ के लिए। तो इसको फिर से पढ़ना चाहिए। यकीनन चांद तारे मायूस है हमारी हालत पर, और बड़े बेबस है हमारी बेवजह शहादत पर। विकल्प क्या है? लेकिन उन्होंने मुझसे वायदा किया है, चांद तारों ने मुझसे वायदा किया है कि वो वसुंधरा, वो दिनकर के संग आएंगे। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो दिनकर के संग आएंगे और वसुंधरा को फिर से अंधियारा मुक्त कराएंगे। वसुंधरा को फिर से अंधेरा मुक्त कराएंगे। थैंक यू। बहुत डीप मीनिंग सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया, आभार सर। चलिए मैं पढ़ती हूँ अब कि अभी हाल ही में क्या हुआ था कि हमने अपने 2 सितारों को खोया है, इरफान खान और ऋषि सर, मलिक जी। और जब मैं खुद ज्यादा प्रभावित जो रही हूँ हमेशा से, वो इरफान सर के साथ बहुत ज्यादा रही हूँ। इरफान जी जो है वो एक बेहतर अभिनेता ही नहीं और बहुत ही उम्दा एक इंसान भी थे। उनकी विचारधारा बहुत अलग थी बाकी लोगों से। बिल्कुल। आपके साथ साझा करती हूँ जो मैंने उनके लिए लिखा। तो विनय सर, इजाजत चाहती हूँ जी। मैं बता रही थी कि अभी जब ये हमारे जो वो हैं, हमारे दोनों जो चलचित्र के जो गुरु थे, ये हमारे ऋषि साहब और इरफान सर, तो कुछ एक लिखी उनके लिए कुछ चीजें वो आपके साथ साझा करती हूँ कि अगर कलम की आवाज आप तक पहुंचे तो जुड़िएगा। पल दो पल की नहीं तमाम जिंदगानी, इंसान बस मका बनाता है, इंसान बस मक्का बनाता है अपनी कहानी में। पल दो पल की नहीं तमाम जिंदगानी, इंसान बस मक्का बनाता है अपनी कहानी में। और काफिले भी साथ साथ तब चलते हैं। देखिए कोई भी नॉर्मल काम है तो सब करते हैं, लेकिन जब एक छोटी सी चींटी अगर पहाड़ चढ़ती है ना तो वो अलग से नजर आता है। जब कोई छोटा सा आदमी चलक कर जाता है तो उसको एक एप्रिसिएशन जरूर मिलता है कि काफिले भी साथ साथ तब चलते हैं, काफिले भी साथ साथ तब चलते हैं जब कोई अधनी सी कश्ती उतरती है गहरे पानी में। जब कोई अधनी सी कश्ती उतरती है गहरे पानी में, और गर ठहर ही गए हो तो देखते जाना, गर ठहर ही गए हो तो देखते जाना। कोई भी तो न हुआ जो जिया हो लाफानी में। लाफानी में अमर हो गया हो। कोई भी तो न हुआ जो जिया हो लाफानी में। और वो फिजाओं में, ये शेर बतौर खास जो है ऋषि सर के लिए था कि वो फिजाओं, वो स्वागत, थैंक यू कि वो फिजाओं में सब रंग भर कर यूं छूट गया। वो फिजाओं में सब रंग भर कर यूं छूट गया, छोड़ गया जाने कितने चलचित्र निशानी में, छोड़ गया जाने कितने चलचित्र निशानी में। और आखिरी शेर बोलती हूँ कि हंसता हंसाता कामयाबी नाकामयाबी निभाता, हंसता हंसाता कामयाबी नाकामयाबी निभाता।
सितारा जा बैठा है, सितारा जा बैठा है आसमां की निगहबानी में, सितारा जा बैठा है आसमां की निगहबानी में। एक मेरी रचना है, वैसे मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशनल लिखती हूँ, लाइफ ज्यादा लिखती हूँ, जिंदगी के बारे में ज्यादा लिखती हूँ, तो मेरी एक रचना है यथार्थ, तो मैं उससे आपके साथ साझा करती हूँ। अगर मेरी बात अब तक पहुंचे, कलम की आवाज अब तक पहुंचे तो समर्थन चाहूंगी। तो स्वागत है यथार्थ। शुक्रिया। इंसान जो सोचता है, इंसान जो सोचता है यथार्थ क्यों, इंसान जो सोचता है यथार्थ क्यों वो हो नहीं पाता, इंसान जो सोचता है यथार्थ क्यों वो हो नहीं पाता, और जब तलक न हो मुकम्मल, और जब तलक न हो मुकम्मल राहे मकसूद, जब तलक न हो मुकम्मल राहे मकसूद सुकून नहीं, और जब तलक न हो मुकम्मल राहे मकसूद सुकून से वो सो नहीं पाता, और जिंदगी बस करवटें बदलती रहती है, जिंदगी बस करवटें बदलती रहती है, और तमाम उम्र घुल जाती है पानी में नमक की तरह, तमाम उम्र घुल जाती है पानी में नमक की तरह, और जायका इसका कोई ले नहीं पाता, सोचता है यथार्थ क्यों बहुत शुक्रिया, बहुत खूब डॉक्टर पूजा, बहुत खूब, मजा आ गया। शुक्रिया। और एक रचना जो मैंने कल रात लिखी थी, आखिरी कुछ छोटी सी बात है, आप लोगों के साथ साझा करती हूँ, पता नहीं मेरी बात हाँ बिल्कुल ताजा बिल्कुल अभी गरम ही होगी जी, अभी गरम कल रात लिखी, तो मैं पुरानी ज्यादा चीज रिपीट नहीं करती सर, मैं ये रहता है कि आप भाप निकलती हुई सुनाए जी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, यह है कि हयात जज्बात में हयात होती है जिंदगी, हयात में जज्बात में आंसू भरी हर रात में, हयात में जज्बात में आंसू भरी हर रात में, मौन में सुकून में इंसानियत की जून में, मौन में सुकून में इंसानियत की जून में, हार में और जीत में लहू से लथपथ रीत में, कुछ एक रीति रिवाज है जो हम सालों से ढो रहे हैं, चाहे वो किसी के खून से लिखे गए हो, चाहे वो किसी को परेशानी हो उससे, पर रीति रिवाज है, हमारे ट्रेडिशन है, हम चल रहे हैं उनसे, पुरानी चीजों पे। तो हार में और जीत में, लहू से लथपथ रीत में, प्रीत में संगीत में, हृदय से कल्पित गीत में, प्रीत में संगीत में, हृदय से कल्पित गीत में, आघात में प्रतिघात में, जिंदगी के हालात में, आघात में प्रतिघात में, जिंदगी के हर हालात में, वेदना में संवेदना में किसी भी उत्तेजना में, वेदना में संवेदना में किसी भी उत्तेजना में, चल में अचल में ठहराव की शक्ल में, चल में अचल में ठहराव की शक्ल में, लड़ते हुए थक जाना नहीं भाव के अभाव में, लड़ते हुए थक जाना नहीं भाव के अभाव में, भेद कर भीतर की आंधियां, तुम भीतर की आंधियां, खुद को फिर शून्य कर जीत पा लेना संसार। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी की लाइंस बहुत इंस्पायरिंग मैम, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेघना जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनय सर। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ विनय सर को कि वो हमारे साथ आज जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि वो अपना कीमती समय हमारे लिए, बहुमूल्य समय उन्होंने निकाला और आज वो हमारे साथ जुड़े हैं। उनके बारे में कुछ एक बातें हैं जो मैं उनका परिचय आप लोगों से कराना चाहूंगी, जो लोग नए हैं। जो विनय विनम्र जी जो है कवि हैं, वक्ता हैं, मंच संचालन करते हैं और लाल किला समेत देश विदेश की सभी प्रतिष्ठित काव्य मंचों पर, आकाशवाणी, दूरदर्शन, टीवी और सभी चैनलों पे अवतरित काव्य पाठ कर चुके हैं। उनको बहुत सारे सम्मान भी मिल चुके हैं और जिनमें से प्रकाशित काव्य कृति जो है मानस के जीत और प्रकाशन गीत में वीरता के भाल पर जो है उनके आ चुके हैं। और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ विनय विनम्र जी का, आदरणीय विनय विनम्र जी का, कि वो अब हमारे साथ जुड़े और अपना काव्य पाठ शुरू करें। बहुत बहुत स्वागत है।
बहुत 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 धन्यवाद डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया जी। मेरी आवाज तो बढ़िया से आ रही है ना आप लोगों बिल्कुल के सर, बहुत अच्छे से आ रही है सर। आप अपना काव्य पाठ प्लीज हमें सुनाएं। बहुत बहुत एकलव्य, आज मुझे आपने जिससे ओपनिंग करानी थी उसको अध्यक्ष बना दिया, उसके लिए तो मैं आभारी हूँ। ये सर आपका बड़प्पन है। काव्य कॉर्नर के अंतर्गत, एकलव्य क्रिएशंस के अंतर्गत काव्य कॉर्नर द्वारा आयोजित इस काव्य गोष्ठी में मैं विनय विनम्र आप सभी को प्रणाम करता हूं। और आज हमारे इस मंच की संचालिका डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया, जिनकी अभी हमने कविताएं सुनी, और मैं विशेष प्रणाम करता हूं 18वें पुराण के रचयिता ईश कुमार गंगानिया जी को, इनके पिताश्री को। हम तो अभी 1-2 में ही लटके हुए हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जिस मुकाम पे आप व्यास भी 18 पुराण लिखे थे और 18 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रसन्नता का विषय है कि ये बुराड़ी में कार्य कर चुके हैं और मैं बुराड़ी के ही निकट स्वरूप नगर में रहता हूँ। तो ऐसा लग रहा है जैसे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत हमारे निकट से गए हों। आज काव्य पाठ करने वालों में से मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। राहुल कुमार जी जो विद्यार्थी हैं, बहुत सुंदर काव्य पाठ किया इन्होंने। जो कुछ बाकी था उसको इन्होंने कबूल कर लिया। मनिका मोहिनी जी जो स्वयं एक विदुषी की पुत्री हैं, मधुमोहनी उपाध्याय जी की, उनके व्यंग के बाण भी हमने झेले हैं। सही कहा सर। प्रोफेसर प्रणव खरबंदा, जिसके नाम के आगे ही प्रोफेसर लग जाए तो वो अपने आप में कवियों का बाप हो जाता है। अरे ना 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 सर, हम सीख रहे हैं। राजस्थान की मेवाड़ी माटी से महाराणा प्रताप का गुणगान करते हुए कुमार गुलशन जी हमारे बीच आए, उनका बहुत स्वागत। धन्यवाद। मेघना खन्ना जी कवियत्री भी हैं, पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई रही हैं, यानी कि वो नारद की पुत्री भी हैं और सरस्वती की पुत्री भी हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। विशेष प्रणम्य है। सृष्टि के पहले पत्रकार नारद जी थे जी, जो जर्नलिस्ट थे, जो आज जर्नलिज्म कहा जाता है, उससे पहले जुड़े रहे। मैं उस विद्यार्थी को विशेष बधाई देना चाहूंगा, चित्रांश श्रीवास्तव, दरभंगा, बिहार। जी जी, धन्यवाद सर। ये बालक बहुत सुंदर ढंग से कविताएं लिख रहा है और इन सब की ओर से मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं शिल्पी जी को। एकमात्र इस मंच पे श्रोता की भूमिका निभा रही थी। श्रोता भी सर ऑर्गेनाइजर भी हैं सर, वो हमारे टीम की मेंबर हैं। धन्यवाद धन्यवाद। इसलिए तो विशेष को मैंने 2 बार कहा। जी जी, अध्यक्ष होने के, सभा के अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व ही बनता है कि मैं इसका उल्लेख करूं संक्षेप में। बिल्कुल बिल्कुल सर। कविताएं भले ही कम रह जाएं, लेकिन ये सब बात जरूरी है। तो शिल्पी जी को विशेष बधाई। और धन्यवाद सर, धन्यवाद। अगर व्यवस्थापक वो हैं तो निश्चित रूप से उनसे ज्यादा संबंध बनाने की आवश्यकता है। कल वो फिर हमें याद कर सकती हैं। बिल्कुल सर। और अब पूजा जी से, अब मैं एक कवि की भूमिका में कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहूंगा, लेकिन पूजा और विशेषकर आपके पिताश्री ने, तो मैं उनको विशेष प्रणाम इसलिए भी करना चाहता हूं क्योंकि आलोचक मुझे बड़े प्रिय लगते हैं। क्योंकि हम सब कबीर के वंशज हैं। तो कबीर दास ने कहा भी था कि निंदक नेरे राखिए आंगन फूटी छवाए। तो ये आलोचक वो छेदी और हथौड़े हैं जो हमारी पंक्तियों को सुधारते हैं। और पीटती फिर खुद लिपट कर संग संग रोती है माँ, पीटती फिर खुद लिपट कर संग संग रोती है माँ, बन कवच संतान हित में
जागती सोती है माँ। वाह 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 वाह, बहुत खूब। वन कवच संतान हित में जागती सोती है माँ। माँ की ममता स्नेह बिन जीवन मरुस्थल की तरह। माँ की ममता स्नेह बिन जीवन मरुस्थल की तरह। एक बच्चे के लिए सारा जहां होती है माँ। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। सारा जहां होती है माँ। अब मैं उनकी चर्चा करना चाहता हूं जिन 5 जवानों को अभी हमने 2-3 दिन के अंतराल में खोया। बहुत बहुत स्वागत है सर। जिन्होंने राष्ट्र रक्षा यज्ञ में अपनी प्राणों की आहुति दे दी, जिन्होंने स्वयं को मिटाकर हमें जीवन दान दिया। आज इस कोरोना संकट काल में भी हमारे जवान, हमारे पुलिस के जवान, हमारे सीमा के जवान, हमारे डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मचारी एक ऐसी भूमिका निभा रहे हैं जिनके दम पे हम घर में बैठकर सुरक्षित हैं। मैं इन सबको प्रणाम करता हूं। मैं सभी विधाओं में कविताएं लिखता हूं, लेकिन मूल रूप से मैं ओजस्वी कविताओं के लिए ही ज्यादातर जाना भी जाता हूं और मुझे प्रिय भी है। तो मैं आप सबसे निवेदन करते हुए कुछ पंक्तियां उन क्रांतिवीरों के चरणों में रखता हूं जो अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं राष्ट्र रक्षा के लिए। स्वागत है सर, स्वागत है। वतन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा। वतन पे जो हुए कुर्बान उनको है नमन मेरा। मिटा सर्वस्व है अनजान उनको है नमन मेरा। उठा शमशीर बन रणवीर माँ की पीर हर ली है। उठा शमशीर बन रणवीर माँ की पीर हर ली है। बढ़ाई राष्ट्र ध्वज की शान उनको है नमन मेरा। राष्ट्र ध्वज की शान उनको है नमन मेरा। अब कल्पना करें, ये भी किसी के बेटे, किसी के पिता, किसी के पति होते हैं, या हमारे वो क्रांतिकारी भी थे अथवा बन सकते थे, लेकिन जिन्हें केवल मातृभूमि की चिंता है, जिन्हें केवल भारत माता के आंचल को कोई दागदार न करे, इसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं, तब उनके सम्मान में पंक्तियां पढ़ना आवश्यक हो जाता है कि सदा माँ भारती की शान में आगे ही बढ़ते हैं। सदा माँ भारती की शान में आगे ही बढ़ते हैं। तोड़ कर वक्ष चट्टानों का अपना मार्ग गढ़ते हैं। समय अनुकूल या प्रतिकूल हो चिंता नहीं उनको। बोल जय हिंद शत्रु दुर्ग पे निर्भीक चढ़ते हैं। क्या बात है। बोल जय हिंद शत्रु दुर्ग पे निर्भीक चढ़ते हैं। और कदाचित हम उनको कितना याद करते हैं ये आवश्यक नहीं है, लेकिन एक मंत्र इन वीरों ने हमें अवश्य दिया और आज भी निरंतर दे रहे हैं। चाहे वो सीमाओं पे -40 डिग्री टेम्परेचर या +60 डिग्री टेम्परेचर पे तैनात हो, अपने नाखूनों से उन 12,000-14,000 फीट की ऊंचाइयों वाली चट्टानों पे चढ़ते हैं। नाखूनों से बर्फीली चट्टानों को खोदने वाले वो क्रांतिवीर हमें एक संदेश अवश्य देते हैं कि आजाद स्वतंत्र भारत हमें थाल में सजा के नहीं दिया गया था। इसके लिए लाखों लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी और आज भी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे जवान अपने प्राण की बाजी लगा रहे हैं। तब एक मंत्र अवश्य उन्होंने हमें दिया कि बन के याचक भटकने से कहाँ अधिकार मिलता है। बन के याचक भटकने से कहाँ अधिकार मिलता है।
चले जो सत्य के पथ पर तो दुख 100 बार मिलता है। बहुत सुंदर। हवन में कर जला कर मुस्कुरा कर गीत नित गाए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें प्यार मिलता है। वाह 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 वाह। लोग ऐसे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक संदेश हम सबके लिए, तो कहते हैं कि आप हमें कितना याद करते हैं आवश्यक नहीं है। आप केवल हमारी शहीदी दिवस और जन्म दिवस पे अपने आंखों में आंसू न भरें, क्योंकि हमने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है। हमने हंसते हंसते अपने हृदय पे गोलियां खाई हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे वंशज या हमारे रिश्तेदार, हमारे परिजन रोएं। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि चले जब राष्ट्र रक्षा में तो साहस कम नहीं करना। छोड़ कर वक्ष यरियों का है वीरों आँच आए न ध्वज को ले शपथ पथ पर खड़े होकर। आँच आए न ध्वज को ले शपथ पथ पर खड़े होकर। किसी भी हाल में अश्कों से आंखें नम नहीं करना। क्या बात, क्या हाल में अश्कों से आंखें नम नहीं करना। तो आज इस काव्य कॉर्नर के इस मंच से, 5वें आयोजन के इस मंच, पावन मंच से मैं एक चिट्ठी केवल पढ़ना चाहता हूँ 2-3 मिनट का। आपके बीच समय भी पूरा हो रहा है, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये चिट्ठी उन क्रांतिवीरों की है, वो चिट्ठी उन जवानों की है। ये चिट्ठी उन पुलवामा में शहीद उन क्रांतिवीरों की है, जिनके चिथड़े, किसी के ताबूत पे मांस का लोथड़ा, किसी के ताबूत में फटे हुए जले हुए वस्त्र आए, किसी के ताबूत में हड्डी के 1-2 टुकड़े आए। उनके माता पिता उनके चेहरे तक नहीं देख पाए। आज भी हमारे जवान शहीद हुए। अभी आशुतोष शर्मा, जो हम कर्नल आशुतोष शर्मा और उनके साथ 4-5 जवान और जो हुए। हमने 2 आतंकवादी ही मार गिराए, लेकिन हमारे जवान निरंतर शहीद होते हैं। और जब एक शहीद तिरंगे में लिपट कर गांव आता है तो एक संदेश भी देकर के जाता है हम सब भारतीयों के लिए, क्योंकि 1/130 करोड़ भारत सैनिक हम भी हैं, हम हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं। तब एक निवेदन करता हूँ, एक चिट्ठी पढ़ना चाहता हूँ, अगर आप लोग इजाजत दें। बिल्कुल स्वागत है। तो सुनिएगा क्या क्या चाहते हैं ये, कि हम सौंप कर तुमको धरोहर जा रहे, खोना नहीं। पूरे भारतवर्ष के लिए एक संदेश इन क्रांतिवीरों का, कि हम सौंप कर तुमको धरोहर जा रहे, खोना नहीं। हम देश पर मत कर अमरता पा रहे, रोना नहीं। हम देश पर मर कर अमरता पा रहे, रोना नहीं। हम सौंप कर तुमको धरोहर। वह बीज जो विष वृक्ष बनकर इस धरा पे छा गया, वह बीज जो विष वृक्ष बनकर इस धरा पर छा गया, जो मातृभूमि पर गुलामी वाला दाग लगा गया, जो मातृभूमि पर गुलामी वाला दाग लगा गया। तो फिर से कभी जय चंद बन कर तुम उसे बोना नहीं। फिर से कभी जय चंद बनकर तुम उसे बोना नहीं। हम देश पर मर कर अमरता पा रहे, रोना नहीं। क्या बात। और हम अक्सर उन क्रांतिवीरों को ढूंढते हैं, कहाँ गए भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, अब्दुल हमीद, अशफाक उल्लाह खान, मंगल पांडे। हम ढूंढते तो हैं, लेकिन वो हमारे मध्य ही होते हैं। उन्होंने कहा कि बिस्मिल सुभाष भगत यहीं अशफाक और आजाद है। बिस्मिल सुभाष भगत यहीं अशफाक और आजाद है। क्या बात।
बलिदान की इस भूमि पर हर वीर जिंदाबाद है। बलिदान की इस भूमि पर हर वीर जिंदाबाद है। तुम मजबूर या लाचार अब, मजबूर या लाचार अब तुमको कभी होना नहीं। हम देश पर मर कर अमरता पा रहे रोना। वाह वाह वाह, बहुत खतरा किसी अन्य राष्ट्र से नहीं है, अगर खतरा है तो हमारे राष्ट्र में छिपे हुए मीर जाफरों और जयचंदों से है। इसलिए जब राजनीति बिना राष्ट्रनीति की होती है तो ये क्रांतिवीर हमें एक संदेश देते हैं। इस मंच के माध्यम से मैं वो पहुंचाना चाहता हूं जन जन तक कि जब स्वार्थ की जागीर पे सारा जहां कंगाल हो, गम के अंधेरों में डूबा हर आदमी बदहाल हो, गम के अंधेरों में डूबा हर आदमी बदहाल हो, तब गफलतों की नींद में, तब गफलतों की नींद में उस वक्त तुम सोना नहीं। हम देश पर मर कर अमरता पा रहे रोना नहीं। और अंतिम संदेश जो चिट्ठी उन्होंने भेजा था, जो चिट्ठी मैं आप सबके बीच पढ़ रहा हूँ, उसमें कुछ अंतिम पंक्तियां लिखी हुई थी। कदाचित हम गौरवान्वित नहीं हो रहे हैं कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, वो हमारे पूर्वज हैं। हम उन बाबाओं को याद न करके झूठे वाले बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं। तब वो हमें याद भी दिलाते हैं और बताते हैं कि तुम कौन हो, कि तुम वीर बालक वीर माता की अटल संतान हो। तुम वीर बालक वीर माता की अटल संतान हो। तुम पूर्वजों के स्वप्न माँ की गोद के अभिमान हो। तुम पूर्वजों के स्वप्न माँ की गोद के अभिमान हो। तो कभी बुज़दिली का बोझ, कभी बुज़दिली का बोझ अपने शीश पे ढोना नहीं। कभी बुज़दिली का बोझ शीश पे ढोना नहीं। हम देश पर मर कर अमरता पा रहे रोना नहीं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात क्या बात क्या बात। कर तुमको धरोहर। और बहुत खूब। जाने से पहले केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, 4 पंक्तियां अपनी कामना की व्यक्त करता हूँ और आपकी भी अगर यही कामना हो तो बताएं कि जीऊं मैं राष्ट्र के हित में कि जब तक श्वास बाकी है। जीऊं मैं राष्ट्र के हित में कि जब तक श्वास बाकी है। बनूं शेखर भगत बिस्मिल यही विश्वास बाकी है। शत्रु यदि अस्मिता छूले तो जीना व्यर्थ है मेरा। तेरा गौरव रहे अक्षत यही अभिलाष बाकी है। गौरव रहे अक्षत यही अभिलाष बाकी है। और अपने पुरखों के संघर्षों का हर पल हम ध्यान करें, गर्व करें अपने इतिहास पे। अपने पुरखों के संघर्षों का हर पल हम ध्यान करें। मातृभूमि रक्षा हित जनहित अर्पित तन मन प्राण करें। अमन सुमन नित खिले चमन में एक साथ संकल्पित हो। आओ हम सब मिलकर ऐसे भारत का निर्माण करें। आओ हम सब मिलकर ऐसे भारत का निर्माण करें। बहुत सुंदर, बहुत 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 डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया जी को का बहुत बहुत आभार कि आपने इस काव्य कॉर्नर से कोने से हमारे जैसे एक साधारण कलमकार को भी आमंत्रित किया। बहुत आपका बड़प्पन है सर। आप यहाँ पर उपस्थित इस मंच पर उपस्थित इस समय जितने भी हमारे साथ कविगण हमारे साथ जुड़े हैं वो सभी जान पा रहे हैं कि आप साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है।
बिल्कुल असाधारण है, बहुत विशेष है। और मैं कहूंगी कि हम सबका सौभाग्य है जो सर से मिल पा रहे हैं। जी जी प्रणव जी, तो सर आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं, आप हमारे साथ आज जुड़े हैं। और आज की जो गोष्ठी है उसका हम स्थगित करने से पहले मैं विनय सर को बहुत बहुत शुक्रिया और तहे दिल से, हृदय तल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे साथ जुड़ी मनिका जी, मेघना जी, चित्रांश, कुमार गुलशन जी, शिल्पी जी तो हमारे खैर एक ही बात है, ये सब लोग हमारे साथ पात्र हैं वो। जी और प्रणव ज्यादा बधाई के पात्र है, क्योंकि कविता लिखना और सुनाना से भी कठिन है सुनना है, वही लिखता भी है, वही बोलता भी है। बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई शिल्पी जी, आपको बहुत ही सफल आयोजन के। और मैं राहुल का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, वो हमारे साथ जुड़े आज। तो